A very good morning, all of you students. This is Neeraj Pandey, your history teacher. Today we are going to study the remaining parts of the chapter, the three orders. The topic is the church and society. The church and society in that times in Europe. I have already tell you about the three orders. The first is clergy, and the second is noble, and the third is peasant. कहने का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा कि उस समय यूरोप में, साउथर्न यूरोप में तीन वर्ग हुआ करते थे, और वो तीनों वर्गों का जो क्रम था कि उसमें सबसे पहले पृष्ठ हुआ करते थे जिसको हम क्लर्जी बोला करते थे, और इसके बाद बेटा जो दूसरे नंबर पे आते थे वो नोबेल हुआ करते थे, वो भी ऑफिसर रैंक के पर्सन हुआ करते थे, और थर्ड पे पीजेंट आया करते थे, और पीजेंट की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वेरी पुअर थी। आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में, कि चर्च और सोसाइटी क्या था, व्हाट इज चर्च एंड व्हाट इज सोसाइटी, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चर्च एंड सोसाइटी। सो लेट्स टू बी द पॉइंट। In this topic, we discuss about the life sketch of Jesus Christ. And who is Jesus Christ? You know that Jesus Christ is the founder of Christian religions. And though Europeans became Christians, they still held on to some of their old beliefs in magic and folk traditions. Christmas and Easter became important dates from the 4th century. It is a very important date, 4th century. 4th century का मतलब होता है चौथी शताब्दी, जो चौथी शताब्दी शुरू हुई, यानी 1, 2, 3 और 4। 4th century की मतलब बात हुई चौथी शताब्दी। Christ was celebrated on 25 December, replaced an old pre-Roman festival, the date of which was calculated by the solar calendar. Easter marked the crucifixion of Christ and his rising from the dead, but its date was not a fixed one. Students, you have ever seen in your books AD and BC. AD and BC. The full form of AD is Anno Domini, and BC is before Christ. Before Christ. For example, Mahatma Buddha was born on 563 BC, अर्थात कहने का मतलब कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। BC का मतलब बेटा होता है ईसा पूर्व। इस घटना का मतलब ये हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 563 इयर्स बिफोर, यानी पहले जन्म हुआ। इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि जब 25 दिसंबर we celebrate as a birthday of Jesus Christ. So in this time, church has more power than any other kings, because Europeans became Christians. जो यूरोपियन थे बेटा वो क्या बनते जा रहे थे? ईसाई बनते जा रहे थे, क्रिश्चियन बनते जा रहे थे, और वहाँ पे इसका प्रचार प्रसार भी ज़्यादा हो रहा था। They still held on to some of their old beliefs in magic and folk traditions. और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपनी जो पुरानी लोक की जो अनइमेजिन होती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उन विश्वासों में बंधे जा रहे थे। एक कौन सा विश्वास? जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, वो चमत्कार जिसको कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था मैजिक एंड folk traditions, यानी कुछ ऐसे विश्वसनीय अकल्पनीय बातें थी जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जब वो ईसाई बनते जा रहे थे तो उन्होंने कुछ जादुई, कुछ विचारों को और परंपराओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया। क्रिसमस एंड ईस्टर became important dates from the 4th century। और बेटा चौथी शताब्दी आते आते क्रिसमस और ईस्टर, Christmas and Easters are the main
फेस्टिवल्स ऑफ क्रिश्चियंस। और क्रिसमस और ईस्टर कब से स्टार्ट हुए? तो आपका आंसर होगा 4th सेंचुरी से, फ्रॉम द 4th सेंचुरी। क्रिस्ट बर्थ celebrated on 25 December. As we know that every year 25 December celebrated as the birthday of Jesus Christ. तो 25 December because Jesus Christ was born on 25 December. So all Christians celebrated his birthday as a Christmas day. Understand? रिप्लेस्ड एन ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल। और यही फेस्टिवल रिप्लेस हो गया बेटा, किसमें हो गया? प्री रोमन फेस्टिवल। जो पहले रोम में त्यौहार मनाए जा रहे थे, उस त्यौहार को उन्होंने रिप्लेस कर दिया महात्मा जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में। और द डेट ऑफ विच वॉज कैलकुलेटेड बाय द सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर होता है बेटा सौर वर्ष। जैसे हम जानते हैं, वी नो डैट कि 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर। तो दैट सोलर कैलेंडर में जो ईस्टर था वो जोड़ा जाता था। क्या जोड़ा जाता था? ईस्टर मार्क का क्रूसीफिक्सन। इंडिकेट दिस पॉइंट, क्रूसीफिक्सन। क्रूसीफिक्सन मीन्स होता है बेटा सूली पर चढ़ाना। आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को क्या कर दिया गया था? फांसी पर या सूली पर लटका दिया गया था। तो वही वर्ड है क्रूसीफिक्सन, कि जो क्रूसीफिक्सन था, जो सूली पर चढ़ाया गया था प्रभु ईसा मसीह के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए, ऑफ क्रिस्ट एंड हिज राइजिंग फ्रॉम द डेड। और ये ईस्टर का त्यौहार जो मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है क्रिश्चियंस लोगों में कि उस समय ये जो सूली पर लटकाने की घटना होती है, फिर इसके बाद वो उनका पुनर्जन्म भी मानते हैं और इन सभी घटना को वो ईस्टर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ईस्टर मीन्स जब उनको सूली पर चढ़ाया। बट इट्स डेट वॉज नॉट अ फिक्स्ड वन। लेकिन ये भी हिस्टोरियंस का कहना है, इतिहासकारों का, कि ये जो डेट है इसको हम फिक्स नहीं कह सकते कि ये डेट फिक्स है या नहीं। बट ऑल क्रिश्चियंस celebrated Easter and Christmas. So in the next video we discuss about the remaining parts. Thanks.